हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो होने जा रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट स्टे राउंड 2023। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक बात चल रही है, वो क्या कि भैया पिछली बार मोप अप राउंड में जो सीन हुआ था, क्या वो इस बार स्टे राउंड में हो सकता है क्या? मतलब जो जो कॉलेज पिछली बार राउंड 2 में 12,000 रैंक पे मिला था, वो 18,000 रैंक में मोप अप में मिल गया था, क्योंकि रूल्स में चेंजेस हुए हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं कि भैया जो कॉलेज राउंड 3 में 14,000 रैंक पे मिलेगा, वो क्या स्टे राउंड में 20,000 रैंक पे मिल सकता है क्या? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये बात है कि यदि हम स्टे राउंड तक रुक जाएं, तो क्या हमें कोई बहुत अच्छा कॉलेज इतनी पीछे रैंक तक भी मिल सकता है कि नहीं? तो ये सारी बातों का आपका जवाब देने वाला हूँ। एक-एक चीज़ को बड़े अच्छे से समझाया जाएगा। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है क्या? कितना रिस्क है? कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता? किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी सारी चीज़ें? बहुत अच्छे से समझना, है ना? आपको एक-एक चीज़ एग्ज़ाम्पल के साथ बताई जाएगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आपकी रैंक 15 से 22,000 के बीच में है और कन्फ्यूज़्ड हो कि क्या करें, ठीक है? बहुत क्लियर कट न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग सारी बातें होंगी, ठीक है? क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है, जा सकते हो कि नहीं जा सकते, क्या हमें लालच रखना चाहिए मन में कि नहीं रखना चाहिए, सारी बातों का क्लियर कट आपको सारी बातें बता दी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड की। बट इसकी बात करने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है? फैक्टर्स ऑन विच स्टे राउंड कॉलेज टू कॉलेज गल्फ डिफेंस। अब कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे इस साल की स्टे राउंड में अच्छे कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी लोअर रैंक्स पे बढ़ेगी? वो क्या ऐसा फैक्टर है? तो बाप ऑफ ऑल फैक्टर्स एक ही है इस बार। सारी बात इस बात पे डिपेंड करती है, ये जो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? स्टेट राउंड टू एडमिटेड कैंडिडेट्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन AIQ राउंड 3 और नोट। सारी कहानी इस वाली बात पे डिपेंड करती है कि क्या स्टेट राउंड 2 के एडमिटेड कैंडिडेट्स को, मैं रिपोर्ट करने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे स्टेट के राउंड 2 में एडमिशन ले लेंगे, क्या उन्हें ऑल इंडिया राउंड 3 में आने की परमिशन दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? क्योंकि MCC ने इस पे भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं करी है, कोई नोटिस रिलीज नहीं किया है, इसलिए अभी तक सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जो डाउट में है। सो टाइम के साथ ही हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि क्या ऐसा होने वाला है कि नहीं होने वाला। तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? देखो, दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो अलाउ होंगे या तो नहीं होंगे। तो स्टे राउंड में फायदा कैसे होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि क्या है कि ऑल इंडिया राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन दिया गया है, तो ऐसा बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि स्टेट के राउंड 2 से ऑल इंडिया राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन MCC देगा, परमिशन मिलेगा एडमिटेड कैंडिडेट्स को। तो सुन लो, यदि ऐसा हुआ तो फिर स्टे राउंड में उम्मीद से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। वही वाली कहानी होगी जो मोप अप राउंड में पिछले साल हुई थी, या जो पहले मोप अप राउंड और स्टे राउंड में कहानियां होती थी कि 20,000 रैंक, 18,000 रैंक पे बहुत अच्छे अच्छे टॉप कॉलेजेस मिल रहे हैं आपको, ठीक है? तो वो क्या चीज़ है, कैसे पॉसिबल है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ऐसा है कि यदि स्टेट के राउंड 2 के एडमिटेड कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिली, तो बहुत हाई मात्रा में सीट ब्लॉकिंग होगी। इस वीडियो में मैं आपको सीट ब्लॉकिंग के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट इज सीट ब्लॉकिंग, हाउ सीट ब्लॉकिंग हेल्प सम स्टूडेंट्स टू गेट एडवांटेज इन लास्ट राउंड्स टू गेट अ वेरी गुड कॉलेज एट फार लो रैंक्स, ठीक है? देखो, ये जो गेम होती है ना स्टे राउंड की, कि पीछे रैंक पे हमें बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, इसका एक ही कारण होता है, वो है सीट ब्लॉकिंग, ठीक है? सीट ब्लॉकिंग नहीं होगी तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। लेट सपोज मेरे पास मेरे स्टेट के राउंड 2 से 4,000 रैंक पे KGMC लखनऊ है मेरे पास, ठीक है? मेरे पास एडमिशन है उस कॉलेज में। यदि मुझे परमिशन मिलती है ऑल इंडिया राउंड 3 में आने की, तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरे को KGMC से अच्छे कॉलेज जो हैं और कुछ जो एम्स वगैरह हैं वो मुझे मिल जाएं, ठीक है? मैं उसके लिए चॉइस फिलिंग करूंगा। तो मेरी क्योंकि रैंक बहुत अच्छी है, मुझे एक अलॉटमेंट भी आएगा ही आएगा, ठीक है? अब क्या करूंगा, मैं उन दोनों कॉलेज को कंपेयर करूंगा। यदि यदि KGMC से बेटर कॉलेज ऑल इंडिया राउंड 3 में मिल गया मुझे, तो मैं स्टेट की सीट छोड़ दूंगा, और यदि नहीं मिला तो फिर मैं ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट छोड़ दूंगा। 2021 में ऐसा होता था, ये रूल था 2021 में। तो वहां के डेटा एनालिसिस से हमें पता चलता है कि यदि 500 बच्चों ने 500 बच्चे ऐसे थे स्टेट के एडमिटेड कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑल इंडिया मोपअप में, मतलब ऑल इंडिया राउंड 3 के अंदर चॉइस फिलिंग की थी, तो 200 बच्चों ने क्या किया, एडमिशन ले लिया ऑल इंडिया राउंड 3 में, और 300 बच्चों को ऑल इंडिया राउंड 3 वाला जो कॉलेज है वो पसंद नहीं आया अपने स्टेट के कंपैरिजन में, तो उन्होंने 300 सीटें छोड़ के आगे स्टे राउंड में कंट्रीब्यूट कर दी, ठीक है? मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि कैसे एक अच्छे कॉलेज की सीट, अब क्या है ना कि जिसके पास स्टेट में KGMC जैसा कॉलेज है, ठीक है, वो जब चॉइस फिलिंग करेगा तो एम्स ऋषिकेश के लिए, एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, दिल्ली के टॉप कॉलेजेस या मुंबई के टॉप कॉलेजेस के लिए करेगा, ठीक है? यदि वो बच्चा चॉइस फिलिंग करता है और उसको ऐसा कोई कॉलेज लॉट हो जाता है राउंड 3 में, एम्स मदुरई, एम्स कल्याणी जैसा, तो उसको डेफिनेटली ये लगेगा कि यार मैं KGMC में ही ठीक हूँ, ये जो मेरे को मदुरई की या कल्याणी की सीट मिली है इसको मैं छोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है? तो वो मदुरई मेडिकल कॉलेज या एम्स मदुरई या एम्स कल्याणी या और भी पेरिफेरल जो अच्छे कॉलेजेस हैं, अलॉटमेंट यदि उसका आया बट वो KGMC से बेटर नहीं था, तो वो सीट फिर स्टे राउंड में जाएगी,
तो आप मान के चलो कि यदि स्टेट के राउंड 2 के एडमिटेड कैंडिडेट्स को अलाउ कर दिया गया राउंड 3 के अंदर, तो वो राउंड 3 में सीट ब्लॉकिंग करेंगे। व्हाट इज सीट ब्लॉकिंग? सीट ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि आपके पास आपके स्टेट में एक सीट ऑलरेडी है और आप ऑल इंडिया में भी चॉइस फिलिंग कर दिए हो और वहां पे भी एक सीट अलॉट करा ली, मतलब एक ही टाइम पे एक बच्चे के पास 2 सीटें हैं, तो एक जगह उसने ब्लॉक कर दी ना, क्योंकि रहेगा तो वो एक ही जगह पे। आप सोचो, अगर वो बच्चा जो स्टेट के राउंड 2 में एडमिटेड था पहले ही, यदि वो ऑल इंडिया राउंड 3 में चॉइस फिलिंग ना करता, तो वो वाली सीट जो उस बच्चे को अच्छी रैंक होने की वजह से मिल गई, वो सीट किसी लो रैंकर को मिलती जिसके पास कोई सीट नहीं थी। तो यदि स्टेट के राउंड 2 वाले कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया राउंड 3 में आने दिया गया, तो नो डाउट राउंड 3 में कट ऑफ थोड़ा सा हाइक करेगा, थोड़ा सा राइज करेगा। जहां हम 24,000 रैंक की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, थोड़ा पहले ही क्लोज हो जाएगा, और कॉलेज टू कॉलेज जहां हम बात करें 2,000 रैंक का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे जो कॉलेज 14,000 रैंक पे राउंड 2 में मिला है, वो 16,000, साढ़े 16,500, 17,000 रैंक तक राउंड 3 में मिल सकता है, यदि स्टेट के एडमिटेड कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया। तो ऐसे केस में फिर जो ड्रॉप आने वाला है वो 1000, 1200, 1500 रैंक तक का ही आएगा, तो सीधा सीधा 1000 रैंक का नुकसान देखने में मिलेगा, क्योंकि टॉप रैंकर्स होंगे वो सीट की ब्लॉकिंग तो कर देंगे। अब एडमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे तो डिपेंड करेगा, ठीक है। एडमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे, डेटा से मैं बता रहा हूँ कि 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टेट में रुक जाते हैं और बाकी सारी सीटों को वो अगले राउंड में कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यदि स्टेट के एडमिटेड कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया, तो स्टे राउंड में बहुत अच्छे कॉलेज की सीट भर भर के आ जाएंगी, और ऐसे केस में जो बच्चा स्टे राउंड का रिस्क ले जाएगा रुकने तक का, उसको पीछे रैंक्स पे भी बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। और वो कौन से कॉलेज मिलते हैं, इसका डेटा हमने आपसे पहले ही शेयर कर चुके हैं, 21 का भी और 22 का भी, आप देख लेना। इस केस को स्टडी करने के लिए 2021 का डेटा रेलेवेंट है, क्योंकि 2021 के अंदर मोपअप राउंड में सीट ब्लॉकिंग हुई थी, क्योंकि स्टेट के एडमिटेड कैंडिडेट्स को अलाउ था कि वो ऑल इंडिया मोपअप में आके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा किया था, ब्लॉकिंग करी, सीट पसंद नहीं आई, छोड़ दिया, स्ट्रे में चले गए, है ना। कुछ बच्चों ने लिमिटेड चॉइस फिलिंग करी मोपअप राउंड में, ठीक है। मान लो क्या किया कि मेरे पास स्टेट में मेरे पास केजीएमसी है, मैंने केवल 5 कॉलेज डाले ऑल इंडिया राउंड 3, जिसको पहले मोपअप बोलते थे, मैंने वहां 5 कॉलेज डाले। कौन से 5? एम्स दिल्ली, भोपाल, ऋषिकेश, है ना, और पटना, ठीक है। ये मैंने 5 कॉलेज डाले, मुझे मोपअप में तो नहीं मिला ये कॉलेज, बट ऐसा रूल होता था पहले कि मेरी ये चॉइसेस उठ के एज इट इज स्टे राउंड में चली जाएगी, जो कि इस साल नहीं है, ठीक है। यदि आपको, ये फायदे वाली बात है, अगर राउंड 3 में एडमिटेड कैंडिडेट ने यदि 5 ही कॉलेज भरे, उसको सीट नहीं मिली, तो फिर वो स्टे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। ये तो सारी बातें डिपेंड करेगी रूल्स के ऊपर कि एमसीसी क्या डिसाइड करता है। मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो कि स्टेट के राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा, ये ऐसा हमें लगता है, क्योंकि ये सीधा सीधा सीट ब्लॉकिंग को बढ़ावा देने के लिए है। ऐसा आप 90% मान के चलो कि स्टेट के एडमिटेड कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया राउंड 3 में एडमिशन, मतलब चॉइस फिलिंग नहीं करने दी जाएगी, ऐसा आप मान के चलो। 10% चांस है, क्योंकि ऑल इंडिया राउंड 2 वाले बच्चों को एक अपग्रेड का मौका मिला है, तो हो सकता है स्टेट के राउंड 2 से ऑल इंडिया राउंड 3 में आने की परमिशन भी मिल जाए, तो कह नहीं सकते हैं सारी बात। और हाँ, दूसरा केस क्या बनता है कि यदि ऑल इंडिया राउंड 3 में आने की परमिशन नहीं दी गई, स्टेट के एडमिटेड कैंडिडेट्स को नहीं दी गई, तो वो बच्चे ब्लॉक हो गए। केवल वही बच्चे आएंगे ऑल इंडिया राउंड 3 में जिन्होंने स्टेट राउंड 2 में अपग्रेड करा है, या जिनके पास कोई सीट नहीं थी राउंड 2 में, वो वाले बच्चे आएंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में बच्चों को उनकी उम्मीद से अच्छा कॉलेज राउंड 3 में मिलेगा और वो फाइनली ज्वाइन करेंगे। और जो मैं अक्सर बात कर रहा हूँ कि 150 सीट आएंगी, 100-150 सीट स्टे राउंड तक पहुंचेंगी, ऐसे केस में आपका स्टे राउंड में जाना बहुत रिस्की हो जाएगा। रैंक टू रैंक भी डिपेंड करेगा, यदि 18,000 के बाद रैंक है फिर स्टे राउंड में जाने का सोचना भी मत, सोचना भी मत। और यदि इससे पहले रैंक वाले भी जा रहे हो, तो ये देख लेना यार किस कॉलेज के लिए जा रहे हो, क्योंकि स्टे राउंड में बहुत हाई चांसेस हैं कि साउथ के टॉप कॉलेजेस की सीट आ सकती है, नॉर्थ इंडिया फुल हो जाएगा। तो ये बात आप जान लेना, यदि आपको टॉप कॉलेज से मतलब है, भले ही वो साउथ में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो या कहीं पे भी हो इंडिया में, और फिर उसके लिए आप स्टे राउंड में जा रहे हो और आपकी रैंक 18,000 से पहले है, तो फिर आप सोचना स्टे राउंड के बारे में, ठीक है। बट यदि आपकी रैंक 18,000 के बाद है और आप राउंड 3 की सीट छोड़ रहे हो, तो बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे यदि अलाउ नहीं किया गया तो। और यदि अलाउ कर दिया, फिर स्टे राउंड में भर भर के सीट चली जाएगी ब्लॉकिंग की वजह से, क्योंकि क्या है, अब जिसको भी मौका मिलेगा, मेरे पास यार एक सीट है स्टेट के राउंड 2 में, बहुत अच्छी सीट मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं अपनी किस्मत एक बार और आजमाऊंगा भाई, जब तक अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा मैं करूंगा, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज तक पहुंचूंगा। मैं भी राउंड 3 में आऊंगा, मेरा भी हक बनता है भाई, मेरी रैंक अच्छी है, मेरे को मौका भी मिलेगा, प्रायोरिटी भी मिलेगी, मेरा पहले अलॉटमेंट भी होगा, फिर मेरी मर्जी में जाऊंगा कि नहीं, ठीक है। यदि मुझे पसंद आया ऑल इंडिया राउंड 3 वाला, तो रिपोर्ट करूंगा, तो वो जो स्टेट के राउंड 2 से सीट खाली होगी वो स्टेट के मोपअप में चली जाएगी। तो मतलब फायदा तो होना तय है, भले ही आपको स्टेट मोपअप पे। तो यही तो चीजें हैं ना, यही सारी चीजें हैं जो डिसीजन मेकिंग में काम करती है, यही तो सारी गेम है ना। काउंसलर्स क्या हेल्प करते हैं आपकी कि आपको कौन से
राउंड में जाके सीट लेनी चाहिए, स्टेट मोपअप में, ऑल इंडिया मोपअप में या ऑल इंडिया स्ट्रे में, ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया राउंड 2 हो चुका है, स्टेट राउंड 2 का रिजल्ट आने वाला है, उससे भी बहुत क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कितना क्या कट ऑफ गया, कितने बच्चे एडमिशन लिए, कितने बच्चे सीट ब्लॉकिंग कर सकते हैं राउंड 3 में, ये सारा आइडिया पहले लगा लिया जाएगा, ठीक है। सो ये सारी बातें, मतलब मैंने आपको मोटा मोटा क्या समझाया कि यदि स्टेट के एडमिटेड कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया राउंड 3 में आने की परमिशन मिली, चॉइस फिलिंग करने की परमिशन मिली, तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस की सीट ब्लॉक हो जाएगी, है ना। अब यार 4000 रैंक वाले बच्चे के लिए एम्स मदुरई खराब हो सकता है, बट जिसकी 17000 रैंक है उसको तो एम्स मदुरई लपक के लेगा, उसको तो बहुत अच्छा लगेगा। 4000 3000 रैंक वाले बच्चे को लग रहा है कि यार मेरे पास ये, क्योंकि हर रैंक के लिए एक अच्छा कॉलेज अलग अलग होता है। अब यार मेरी अगर 1000 रैंक है तो मेरे लिए एम्स ऋषिकेश अच्छा है, समझ रहे हो, एम्स भोपाल अच्छा है, बट मैं ये थोड़ी ना कहूंगा फिर कि यार मैं एम्स मदुरई चला जाता हूँ, एम्स कल्याणी चला जाता हूँ। भाई यदि मेरी 1000 रैंक है तो मेरी नजर में तो इस 1000 रैंक के अंदर वाले कॉलेज, जो टॉप 20 कॉलेजेस हैं, वही तो मेरे को पसंद आएंगे ना, है ना। बट एक 17000 रैंक वाला बच्चा है, 12000 रैंक वाला बच्चा, उसको एम्स कल्याणी में भी इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो अच्छे कॉलेज की डेफिनेशन रैंक वाइज बदल जाती है, ये बात आप समझो। तो कुछ बच्चे पूछते हैं भैया फ्री राउंड में अच्छे कॉलेज की सीट कैसे आ जाएगी, भाई ऐसे आ जाएगी जैसे समझाया आपको, ठीक है, क्योंकि सीट तो बच्चा छोड़ेगा, कंपैरिजन करा जाएगा हमेशा। एक उसको देश का 15th रैंकिंग का कॉलेज मिला हुआ है अपने स्टेट से, अगर उसको 14th रैंकिंग का कॉलेज ऑल इंडिया राउंड 3 में मिलेगा तो वो जाएगा, अगर 16th भी मिल रहा है तो भी वो नहीं जाएगा, बट उसके लिए वो रैंकिंग 16th है, बट आपकी रैंक बहुत पीछे है, आपको तो 16th रैंकिंग वाला कॉलेज यदि मिल जाए तो आपके तो मजे आ गए ना भाई, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि ये वाला रूल अप्लाई हुआ कि नहीं, तो सारी गेम जो डिपेंड करेगी वो पॉइंट नंबर 3 पे डिपेंड करेगी कि स्टेट के एडमिटेड कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया कि नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात कर ले रहे हैं कि अगर कोई बच्चा स्ट्रेट राउंड में जाने का रिस्क ले रहा है तो क्या क्या बातों को ध्यान में रखे। देखो यार, पहली बात, यदि आपको राउंड 3 तक कोई ऐसा कॉलेज नहीं मिला है जहां आप जा पाओ, जैसे हो सकता है कि आपको महाराष्ट्र का कॉलेज अलॉट हो जाए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे ऐसे हैं 17-18 हजार रैंक वाले, 19 हजार रैंक वाले, जो शायद 1.5 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि 1,38,000 1,30,000 महाराष्ट्र की फीस है, ऊपर से एक्सपेंसेस भी लगेंगे कुछ और, तो 1.5 लाख पर एनम की फीस पे कोई बच्चा शायद अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में उसकी मजबूरी है कि उसे वो सीट छोड़नी पड़ेगी, स्टेट के मोफत में जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि इस बार स्टे राउंड में केवल वही बच्चा जा सकता है जिसके पास ऑल इंडिया राउंड 3 में कोई अलॉटमेंट ही नहीं था, मतलब उसको कोई सीट मिली ही नहीं थी। तो जो बच्चा महाराष्ट्र नहीं अफोर्ड कर सकता, या जो बच्चा पंजाब अफोर्ड नहीं कर सकता, जो बच्चा हरियाणा एमपी अफोर्ड 1 लाख फीस वाले स्टेट जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो उसको अपनी चॉइस में नहीं डाल पाएगा चाहकर भी। जो बच्चा जीमर्स अफोर्ड नहीं कर सकता वो उसको अपनी चॉइस में नहीं डाल पाएगा राउंड 3 में। तो ऐसे कैंडिडेट्स ना चाहते हुए भी स्टे राउंड में आएंगे। तो आप बात को समझ रहे हो, ये सारी चीजें बड़ी कैलकुलेटिव रहने वाली है, अभी से इस चीज का डिसीजन मत लो, ठीक है। मेरा आपको पर्सनल सजेशन है, जहां स्टेट के राउंड 2 का रिजल्ट नहीं आया अभी तक और अभी से आप 3 राउंड में जाने की बातें कर रहे हो, ऐसे में एक एक्सपर्ट से पूछो, मतलब जिसको बंदे को नॉलेज है उनसे पूछो, हमसे पूछो, है ना। आप किसी भी काउंसलर के टच में हो, मैं नहीं कह रहा, हमसे ही पूछो। यदि कोई नॉलेजेबल पर्सन है जो पिछले 3 4 5 सालों से करा रहा है काउंसलिंग, जिसको है थोड़ा बहुत ज्ञान, उससे जाके पूछो, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्या रिस्क लेना ठीक है कि नहीं, मेरे से पूछोगे। अभी क्या ऑनलाइन आकर, क्योंकि हर रैंक के लिए अलग अलग बात होगी, तो इस तरह से वीडियो में बता पाना, हर रैंक के लिए बातें कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये रिस्क वाली जो कहानी होती है ये रैंक स्पेसिफिक होती है, बिल्कुल, ठीक है, टारगेटेड रैंक। मेरी यदि रैंक 18,000 है तो मैं आपसे दूसरी बात करूंगा, आपकी रैंक यदि 17,000 है तो मैं आपसे दूसरी रैंक बात करूंगा, और 12,000 रैंक है तो फिर मैं आपसे दूसरी तरह से बात करूंगा, ठीक है। तो वो एक पर्सनल गाइडेंस की बात हो जाती है सारी, ठीक है। सो प्लान, कौन बच्चा क्या क्या पॉइंट को ध्यान में रखे, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि राउंड 3 में यदि आपको कोई ठीक कॉलेज नहीं मिल पा रहा है आपकी रैंक पे, आपको पहले ही पता है कि यार, मैंने आपको बता दिया, आपको लिस्ट भी दे दी है क्लोजिंग कट ऑफ की, कॉलेज वाइज आप मान के चलो कॉलेज से कॉलेज 2,000 रैंक से ज्यादा का डिफरेंस आना मुश्किल है। तो अगर आपकी 18,000 रैंक के जो कॉलेज 16 15,500 रैंक के आसपास मिले हुए हैं, वही कॉलेज नेक्स्ट राउंड में आपको मिलेंगे, यदि आपको पहले से ही फीस वगैरह सब कुछ उसके बारे में पता है, ठीक है। और हमने भी अपने स्टूडेंट को सब कुछ बता रखा है, ठीक है। यदि आपकी कंडीशन के विपरीत है वो कि भाई हम वहां जा ही नहीं सकते, हमें मिल तो यही रहा है, तो आपको चॉइस ना चाहते हुए भी आपको चॉइस में से छोड़ना पड़ेगा वो, है ना। तो ये वाली बात हो जाएगी सारी आपकी, ठीक है। जहां आप जाना ही नहीं चाह रहे वो कॉलेज आप चॉइस में मत डालना, ताकि फ्री राउंड के लिए आप एलिजिबल रहो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक राउंड ऑफ काउंसलिंग और देख पाओगे, यदि अलॉट करा लिया और छोड़ दिया तो फिर आप स्ट्रेट राउंड में नहीं जा सकते हो, ये बात तो आप मान के चलो, क्योंकि ये तो स्पष्ट है बिल्कुल रूल्स के अंदर इस बार के, ठीक है। देखो मैंने बात करी है ना कि रैंक स्पेसिफिक बात है, परफेक्ट प्लान अकॉर्डिंग टू योर रैंक। ये जो बच्चा, अगर यदि कोई बच्चे के माइंड में चल रहा है कि नहीं यार स्ट्रेट राउंड में जाना चाहिए कि नहीं, तो वो सेशन हमारे हमसे बात करके देखे एक बार, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं उसकी रैंक के बारे में, ठीक है। अच्छा, इस चीज का कैसे आइडिया लगेगा, देखो स्ट्री राउंड में ये बात भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि आपकी रैंक से ऊपर कितने बच्चे वेट कर रहे हैं। मैं लास्ट ईयर का आपको बताऊं तो 5,000 रैंक वाला बच्चा, 6,000 7,000 रैंक, 8,000 रैंक वाले बच्चों ने स्ट्री राउंड में सीट ली है। सोच लो स्ट्री राउंड में, मतलब आपकी 5,000 रैंक के ऑल इंडिया 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग निकल चुके हैं और आप वेट कर रहे हो स्ट्री राउंड का, जस्ट फॉर अ वेरी गुड कॉलेज। क्योंकि सबको पता है यार कि लास्ट में कंपटीशन रहेगा कम, सीट यदि गलती से भी किसी कॉलेज की आ गई, एक अच्छे कॉलेज की जो मैं टारगेट कर रहा हूँ, और मेरी 5,000 रैंक है,
तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी स्टे राउंड बहुत कम होती है कि 5000 रैंक से पहले का भी बच्चा रुका होगा तो इक्का दुक्का, ठीक है, इक्का दुक्का बच्चा, क्योंकि पिछले साल भी बहुत कम बच्चे, मैं आपको बताऊं पिछले साल 1 से 20,000 रैंक में स्टे राउंड में 40 बच्चे रुके हुए थे। सोच पा रहे हो, 40 बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है स्टे राउंड में 1 से 20,000 रैंक के बीच में। मतलब उनको 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग में कॉलेज मिल सकता था, बट उन्होंने लिया नहीं। रिस्क लेने वाले बच्चे इस लेवल पे भी रिस्क ले सकते हैं। आप सोचो यदि बहुत सारे बच्चों ने रिस्क ले लिया, क्योंकि मैं आपको लास्ट ईयर की बात बताऊं, यूजी की काउंसलिंग में नहीं, पीजी की काउंसलिंग में नेगेटिव शिफ्ट हुआ। कैसे? बहुत सारे बच्चे अच्छे कॉलेज के लालच में, क्लिनिकल ब्रांच के लालच में मोप अप राउंड के लिए रुक गए, ठीक है। तो जहां उनको एक्सपेक्टेड था कि मोप अप राउंड में रुकने से हमें एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जो राउंड 2 में मिल रहा था वो भी नहीं मिला, नेगेटिव शिफ्टिंग होगी। हालांकि पीजी की काउंसलिंग बिल्कुल अलग है यूजी की काउंसलिंग से। जस्ट बिकॉज मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, यूजी में नेगेटिव शिफ्ट की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0% की रहती है। नेगेटिव शिफ्ट से मेरा मतलब होता है कि यदि राउंड 3 के अंदर 24,000 कट ऑफ गई है तो स्टे राउंड में 23,500 22,000 कट ऑफ नहीं जाएगी, 24 के बाद ही जाएगी, समझ रहे हो। तो नेगेटिव शिफ्ट यूजी में नहीं होगी, बट नेगेटिव शिफ्ट नहीं होगी इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें बेटर कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट्स स्टे राउंड में रुक गए। इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, देखो, ऑल इंडिया राउंड 3 के बाद एडमिटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी एमसीसी की साइट के ऊपर, ठीक है। और एक कॉमन पोर्टल बनाया जा रहा है जिसमें स्टेट के राउंड 3 मतलब स्टेट मॉपअप तक जितने बच्चे एडमिशन ले लेंगे वो सभी बच्चों की जो डेटा है वो कॉमन पोर्टल पे डाल दिया जाएगा। और ऐसे सभी कैंडिडेट्स जो स्टेट राउंड 3 मतलब स्टेट मॉपअप और ऑल इंडिया राउंड 3 तक एडमिशन ले लिए रहेंगे, उनका शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा उनके नामों को, और उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा स्टे राउंड से। मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट जिसके पास स्टेट के राउंड 3 में एडमिशन है या ऑल इंडिया राउंड 3 में एडमिशन है, ऐसा कोई भी बच्चा चाहकर भी स्टे राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये सीट ब्लॉकिंग कहलाएगी, और सीट ब्लॉकिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। आप समझ रहे हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर करने का ट्राई किया था, उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया था, उनकी सीटें कैंसिल कर दी थी। तो ये वाली हरकत तो चाहकर भी मत करना कि चलो जी अपन भी चॉइस फिलिंग कर देते हो। ऐसे बच्चों को ब्लॉक कर दिया जाएगा जो ऑल इंडिया राउंड 3 और स्टेट के मोपअप तक एडमिशन ले चुके होंगे, ठीक है। सो हमारे पास डेटा किस चीज का आया, ऑल इंडिया राउंड 3 और स्टेट राउंड 3 के एडमिटेड कैंडिडेट्स का। तो हमें रैंक रेंज पता है 1 से 24,000 रैंक, क्योंकि राउंड 3 तक एक्सपेक्टेड है 24,000 रैंक। इस रैंक रेंज में कितने स्टूडेंट ऑलरेडी कॉलेज ले चुके हैं, उन वो नंबर आपको पता चल जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा 1 से 24,000 रैंक के बीच में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टे राउंड का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेटा का काम है। देश में 1 से 24,000 रैंक के बच्चे जहां पे भी है, किसी भी स्टेट में, भले ही उन्होंने सेंट जोन्स लिया हो, प्राइवेट कॉलेज ऑफ कर्नाटका है सेंट जोन, जो कि 14,000 रैंक पे भी बच्चे ले रहे होते हैं, 15,000 रैंक पे बच्चे ले रहे होते हैं, 12,000 रैंक पे बच्चे ले रहे होते हैं। तो सारे डेटा का एनालिसिस जो है, मुझे नहीं लगता आप अपने पर्सनल लेवल पे कर पाओगे, बट हम एक मोटा आइडिया लगा लेते हैं कि कितने बच्चे बच गए। लास्ट ईयर भी ऐसा था, जो बच्चे स्टे राउंड का वेट कर रहे थे, मुझे लास्ट ईयर भी हमने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किया था कि 1 से 20,000 रैंक के बीच में 40 से 45 बच्चे हो सकते हैं। और डेफिनेटली जब रिजल्ट आया तो हम भी अपने डेटा को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे, अच्छा महसूस कर रहे थे, और जिन बच्चों को हमने गाइड किया था उनको भी एक कॉलेज मिल गया था फाइनली, ठीक है। सो ये डेटा वाली कहानी है सारी, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेट का डेटा, हर एक स्टेट के डेटा को आपके पास है, बट उसको कंपैरिजन कैसे करना है, गिनना कैसे है, काउंट कैसे करना है, वो सारी चीज हमारे पास है। खैर कोई बच्चा अपने पर्सनल लेवल पे करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। उसको करना क्या है कि सारे स्टेट के एडमिटेड कैंडिडेट्स टिल राउंड 3 और ऑल इंडिया राउंड 3 के एडमिटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप अपनी रैंक के ऊपर वाले बच्चों को उसमें से एलिमिनेट कर दो जो एडमिशन ले चुके। फिर जो बचेंगे, जो रैंक्स बच गई, वो प्रोबेबल रैंक्स होंगी जो स्टे राउंड में आ रही होंगी, ठीक है। बट उसमें एरर आने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी उठाते हैं, अच्छे अच्छे जैसे मणिपाल जाने, कुछ सिम्बाइसिस वगैरह चले जाएंगे पुणे में, या कुछ सेंट जोन्स वगैरह चले जाएंगे। तो कुछ बच्चे इस टाइप के भी होते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो एक्यूरेसी उस डेटा में आनी चाहिए, तभी आप रिस्क ले पाओगे। और स्टे राउंड का सीट मैट्रिक्स आपके हाथ में होगा, बट इससे पहले तो डिसीजन लेना होगा ना। देखो डिसीजन लेने के लिए, देखो ऑल इंडिया राउंड 3 का जो एडमिटेड कैंडिडेट्स का लिस्ट है, वो उसके रिजल्ट के बाद जब उसका रिपोर्टिंग टाइम खत्म होगा तो आ जाएगा। बट स्टेट, कितने स्टेटों का उस टाइम तक आएगा ये कहना मुश्किल है। ऐसा ना हो कि आपके स्टेट के मोपअप भी निकल जाए और बाद में जब आप कैलकुलेट करने बैठो तो पता चले रिस्क तो बहुत ज्यादा है, मैं तो ले नहीं सकता था स्टे राउंड का रिस्क, और पता चले स्टेट मोपअप भी निकल गया तो फिर सीट रही जाएगी आपकी, ठीक है। तो रिस्क लेना है कि नहीं लेना है, ये चीज बहुत कैलकुलेटिव होती है। कोशिश करो कि राउंड 3 तक सेट हो जाओ मैक्सिमम, या अपने स्टेट के मोपअप तक सेट हो जाओ। जो बच्चा एक्सट्रीमली रिस्क टेकिंग मोड में है, उसका अपना एक पर्सनल कैलकुलेशन होता है उसकी रैंक के अकॉर्डिंग। जो लेना चाह रहा है अपने दम पे ही लेगा भाई, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड की गेम है। मैंने समझा दिया कि क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, क्या पॉसिबल जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करेंगे। मेजरली आप मान के चलो कि जो सेकंड फैक्टर बताया गया है वो आपको डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जो बच्चे, राउंड 2 हो चुका है, 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग बचा है। कैसे 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग, स्टेट राउंड 2 का रिजल्ट आने वाला है, ऑल इंडिया राउंड 3 स्टेट मोपअप और स्टे राउंड, ठीक है। और स्टेट का भी कुछ स्टेटों में स्टे राउंड होगा अगर सीट बचेगी तो, ठीक है। तो 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग अभी बची हुई है। यदि कोई बच्चा अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है काउंसलिंग को लेकर के, क्योंकि जो बच्चे अपग्रेड में डाल के आए हैं,
अब अपग्रेड होगा कि नहीं होगा, मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया कि क्या गलती नहीं करनी होती है। रियल औकात ऑफ योर कॉलेज पता होनी चाहिए, उससे ऊपर के कॉलेज में डालने होते हैं। तो वो सारी चीजें आप खुद से कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। यदि नहीं कर पा रहे हो और एक डिसीजन मेकिंग चॉइस फिलिंग में चाहिए, या जितनी भी चीजें यहाँ लिखी है जैसे पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट और 15% स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा, जितनी भी चीजें यहाँ लिखी हैं हमारे ब्रोशर में, ये सारी चीज आपको हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में दी जाती है। यदि कोई बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है और अभी भी घबराया हुआ है तो वो हमारे बैच में डेफिनेटली आ सकता है। बहुत मिनिमम कॉस्ट रखी गई है 2000 रुपये। ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दे रखा है 9582848987, इस पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कैसे एनरोल होना है हम सब बता देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। स्प्रे राउंड इज अ रिस्की राउंड, बट रिस्क का रिवॉर्ड भी होता है। किसके लिए होता है किसके लिए नहीं होता ये ऑनलाइन नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। हर रैंक के लिए अलग अलग बात होती है, इतना एक वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है। ये पर्सनल लेवल पे होती है ये बात, इसको जर्नलाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जर्नलाइज करोगे तो फिर घाटे में रह जाओगे, फिर मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई मीनिंग नहीं है कि जर्नलाइज करना। ये जर्नल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रैंक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिसको लेना वो बात कर लेना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।